हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर लिए थे? कल लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? व्यापारिक छूट और नगद छूट के बारे में पढ़ लिए थे। व्यापारिक छूट और नगद छूट के बारे में हम लोग देख लिए थे। तो व्यापारिक छूट के बारे में देखे थे, उसके क्वेश्चंस देख लिए थे, नगद छूट के बारे में क्वेश्चन देख लिए थे। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ हार्ड क्वेश्चन करने की बारी है। उसी से रिलेटेड आज हम लोग कुछ हार्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग को ना परसेंट निकालने का टेक्निक बता रहा हूँ, कैसे परसेंट निकालते हैं। जनरली अभी आप कॉमर्स के फील्ड में आए हो ना, तो आपका परसेंटेज से पाला पड़ेगा, और परसेंटेज में ज़्यादातर जो परसेंटेज होते हैं ना 10% से पाला पड़ेगा। और ये 10% और 1% निकालना सीख कर आप कितने सारे परसेंट आसानी से निकाल सकते हो। तो आज परसेंट निकालना सीखेंगे। कभी भी अगर आपको परसेंट निकालना है, आपको सिर्फ 10% और 1% निकालना सीख जाओ, बाकी परसेंटेज तो आप आसानी से निकाल लोगे। देखें, 10% अगर कोई भी संख्या का मैं 10% निकालने बोलूं, कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, अगर मैं कहता हूं बेटा उसका 10% निकालो, तो आपको कॉपी पेन में पीछे में आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक बार में निकालोगे। क्या करना? 10% निकालने के लिए उस संख्या में एक शून्य कम कर दो। क्या कर दो? एक शून्य कम कर दो। और 1% निकालने के लिए 2 शून्य कम कर दो। क्या बोला मैंने? 2 शून्य कम कर दो। 2 शून्य क्या कर दो? कम कर दो। अगर आपको 10% निकालना है कोई भी संख्या में, तो क्या करिए? 1 शून्य कम कर दीजिए। और अगर 1% निकालना है तो 2 शून्य कम कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 10% का 10% निकालो, बोलो 1000। फटाक से आपने बोल दिया कितना? 1000। मैं कहता हूं 5000 का 10%, 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं कहूं 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% 10,000 नहीं आया समझ में तुमको? 1 लाख का 10%, 1 लाख है, उसका 10%, एक शून्य कम कर दो, 10,000 रुपए। 10,000। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है। मैं अगर कहता हूं 100 रुपए का 10%, बोलो 100 रुपए का 10%, 10 रुपए। क्या आ जाएगा? 10 रुपए। मैं अगर आपको कहता हूं 4050 का 10%, 405। आई बात समझ में कि नहीं आई? उसी जगह अगर मैं कहता हूं आपको 10,000 का 1% बोलता हूं, 100 रुपया। ठीक। मैं कहता हूं 5000 का 10%, 500 का 10%, 500 का 1%, 500 का 1% 5 रुपए। कितना? 5 रुपए। अब मैं कहता हूं 500 का 11%, 500 का 11%। अब बोलो 500 का 11% 3 शून्य आता है। 3 शून्य कम करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। 500 का 11%। देखो कैसे निकालोगे 500 का? 500 का 10% तो निकाल सकते हो ना। कितना आएगा बोलो? 500 का 10% 5, 50 आएगा। 500 का 10% 50 नहीं आएगा। हमको कितना चाहिए? 11। 11। अब 500 का 1% निकाल दो। 500 का 1%, हाँ 5 रुपया। तो 1% आपने निकाला 5 रुपए, कितना हो गया? 55। उसका 11%। अगर 500 का 11% बोला जाए तो कितना बोलोगे? 55 रुपया। यानी 10% निकाल लो, 1% निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, आगे 11%। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि अगर हमको 10% निकालना है तो 1 शून्य कम कर देंगे, और 1% निकालना है तो 2 शून्य कम कर देंगे। यहां तक किसी को परेशानी है? ठीक है। अच्छा सुनो, अब इसका 10% बोलो। अब इसका 10% बोलो। चलो बोलोगे सर इसमें तो शून्य नहीं है, इसका 10% कैसे बोले? जब कभी शून्य होता तो 1 शून्य कम कर दोगे फटाक से। अब कोई संख्या ऐसी भी तो हो सकती है जिसमें शून्य ही नहीं है। अब कैसे करोगे? अब कैसे करोगे बताओ? कुछ नहीं करना। मैंने क्या सिखाया? 10% के लिए क्या करो? 1 शून्य कम कर दो। लेकिन जब कभी शून्य नहीं है, जब कभी शून्य नहीं तो क्या करना मालूम है? 10% निकालना है ना, तो पीछे से एक संख्या के आगे दशमलव लगा दो। पीछे से एक संख्या के आगे दशमलव लगा दो, आगे 10%। 4594.5, ये इसका 10% है। समझ में आया? इसी तरीके से ओके, इसी तरीके से मैं बोलूं इसका 10% बताओ। एक है सर। हाँ एक है। वेरी गुड, 495.1। आई बात समझ में? ओके। मैं अब तुमको बोलता हूं इसका 10% बोलो। इसका 10% बोलो। क्या करोगे? पीछे से एक संख्या क्या क्या लगा दोगे? दशमलव। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी?
वेरी गुड। 5451.2। आई बात समझ में? उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि कोई संख्या, जैसे मान लो यही संख्या है, अब यही संख्या है, इसका बोलूं मैं 1% निकालो, अब इसमें तो 2 शून्य कम करो, तो जब 1% के लिए क्या करना चाहिए? 2 संख्या पीछे से 2 संख्या के आगे क्या लगा देंगे? 0.1% के लिए। 1% के लिए अपन क्या करते हैं? 2 शून्य कम कर देते हैं, बट यहाँ 2 शून्य तो है नहीं, तो क्या कर देना चाहिए? पीछे से 2 संख्या के आगे दशमलव लगा दो, पीछे से गिनो 1 2 लगा दो दशमलव, आ गया 1%। 459.45। अब लोगों को आप बेवकूफ़ बना सकते हो। आप लोगों को क्या बोल सकते हो अपने दोस्तों को जाके, तुम्हें को किसी भी संख्या का 10% पूछ, मैं बता दूंगा। तू मुझे किसी भी संख्या का 1% बोल, मैं बता दूंगा। कोई भी संख्या ला दुनिया का, मैं तो को 1 सेकंड में बताऊंगा। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? हाँ हाँ, क्या रहा? 2%। बता रहे ना, काहे टेंशन ले रहे हो, सब परसेंट निकालेंगे अपन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? ये 10% और 1% से अपना पूरा काम हो जाना, कोई भी संख्या का। हम लोग का कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो जाएगा, काट पीट करने में बहुत परेशानियां होती हैं। समझ में आया? भूलोगे तो नहीं? पक्का? ठीक है। अब देखो, अब मैं तुमको बोलता हूं, जैसे मान लो इतना है, इसका 1% कौन बताएगा? 1% बताना इसका 1%। बोलो तुम, निशा बोलो। 24.54। 24.54 सही बात है कि नहीं है? अच्छा, अब देखो, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे कोई भी आप कोई भी संख्या बोलो, आप कोई भी संख्या बोलो। 3450। चलो 3450 संख्या बोले। अब मान लीजिए इसका हम लोग को निकालना है, सपोज इसका हम लोग को निकालना है 6% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है? 6% निकालना। 6% निकालना कैसे निकाले? 6% कुछ नहीं करना है, 10% निकालना तो आता है ना? 10% निकालना आता है ना? बताओ इसका 10% कितना आएगा? इसका 10% कितना आएगा बताओ? 345। इसका 10% क्या हो जाएगा? निकल आएगा। तो 5 अपने कितना चाहिए? 6%। 10% निकल गया। 10 का आधा कितना होता है? 5। अगर अपन 5% निकाल दे और 1% निकाल दे, दोनों को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? 6%। 10% हमने निकाल लिया, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो। अब इसका आधा करने में प्रॉब्लम होता है आपको, 345 का आधा कैसे करें? तो सुनो कैसे करोगे। 300 को देखो, 345 है ना, तो सैकड़ा से देखो, ये 300 है, 40 है और कितना? 5 है। 300 का आधा कितना होता है? 150। 300 का आधा कितना होता है? 150। 40 का आधा कितना होता है? 20। 5 का आधा कितना होता है? 2.5 होता है। ओके, और 1% निकाल लो इसका, 34.50 हो जाएगा। हमको 6% चाहिए, क्या करना है? 150 170 172.5 है। 172.5 तुम्हारा 5% आ गया, और 1% कितना है? 34.5। दोनों को जोड़ दीजिए, 0 1 4 2 6 6 और 1 7 7 3 10 की 0 हासिल है 1 2 207। इसका कितना आ जाएगा? 6%। 207। इसका 6% आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे आप अकल लगा के काम कर सकते हो। अरे भाई हमको क्या बोला? 3450 का 6% हमको निकालना है। 3450 का कितना निकालना है? 6%। आप क्या करते हो? गधे लोग के टाइप चालू हो जाते हो फिर काट पीट करने में, है ना? और इसमें गलती होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं? जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। कुछ मत करो, आपको 10% तो निकालना आता है ना? आपको 10% निकालना आता है ना? अपने को 6% चाहिए, 10% निकाल लो। 10 का आधा कितना होता है? 5%। 5% और 1% भी निकालना आता है। 5 और 1 कितना होता है? 6। तो पहले 10% निकाल लो। अगर आप इसका 10% निकालोगे कितना आएगा? 345 आया। इसका आधा कर दो, क्या आ जाएगा? 5% आ जाएगा। तो अगर आप 5% निकालोगे, इसका आधा करते हैं। अब इसको आधा करने में भी, अगर आप इसका आधा तत्काल कर सकते हो, तत्काल कर लो। अब नहीं कर पा रहे हो तत्काल, तो क्या करो? ये 345 है ना, 300 का आधा तो कर सकते हो। कितना? 150। 40 का आधा कितना होता है? 20। तो यहाँ 20 लिखो, ठीक है। और 5 का आधा कितना होता है? 2.5। तो कभी पता ना दशमलव ऐसा लिखते हैं, आखिरी संख्या के दशमलव रहता ना, ऐसा कुछ नहीं पता, 0 है, पता है कि नहीं पता है? तो ये आ गया कितना? 5%। ये जो आया पूरा कितना आ गया? 5%। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? 6% चाहिए, तो 5 में 1% और जोड़ दो, तो इसी का 1% निकालो। 34.5 दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। 34.50 बोल सकते हैं, है ना? दशमलव के आगे कितना भी शून्य उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इसको हटा दो।
चलो जोड़ो, 5 5 10 की शून्य, हासिल है 1, 4 2 6, 6 और 1 7, 5 2 7, 7 3, 10 की शून्य, हासिल है 1, 207। ये आंसर आ गया तुम्हारा। 207 क्या होगा? आंसर। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. कोई भी संख्या का अपन निकाल सकते, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अब जैसे कोई भी संख्या है, अब ये तो खैर शून्य वाली संख्या थी, अगर मैं आपके सामने कोई और संख्या पेश करता हूं, जैसे आप ही बोलो, चलो आप ही से पूछते हैं, जैसे अपने पास ये कुछ संख्या है, कोई भी संख्या ले लेते, 34,523.23 रुपए, ऐसी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता था, और उसमें क्या बोलते थे हमको, कितना परसेंट निकालो, ये निकालना 13%। अब कैसे करें? अब कैसे करें? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, 13% चाहिए ना, हम ऐसे ही निकाल देंगे। 10% तो निकालना आता है ना, बोलो 10% कितना आएगा? आएगा 10%। 1% तो निकालना आता है ना, तो 1%, 1% और 1% कितना हुआ? 13% हुआ। क्या करोगे? 1% कितना आएगा बोलो इसका? 345.23 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। वैसे 345.23 और 345.23 जोड़ दीजिए, ये तो जीरो आ गया यहाँ पे। 3 3 6 6 3 9, 3 2 5 5 5 2 7 7 2 8 9 दशमलव, ठीक है। 5 2 7 5 5 10 10 2 12 12 और 5 कितना होता है? 17 की 7, हासिल है कितना? 1, 5 और 1 6, 6 4 10 10 10 4 14, 14 4 18 की 8, हासिल है 1, 4 3 7 7 3 10 10 और 1 11 11 और 3 14, 14 की 4, हासिल है 1 4। दिस इज योर आंसर। 4487.9 दशमलव के साथ बताओगे। अभी वही काटा पीटी करके देख लो, हालत खराब हो जाएगा करते करते। सही बात है कि नहीं है? कितना आसान है, बहुत आसान है। कितना ही परसेंट अपन निकाल ले, सिर्फ 10% और 1% की हेल्प से। समझ में आया? ये निकाल सकते हो, क्लियर है? अब इसका आंसर राउंड ऑफ में बोल सकते हो, 0.99 है, 99 पैसा है, ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हो? 4488 रुपये बोल सकते हो आंसर। 4488 बोला जा सकता है। समझ में आया? ठीक है। अच्छा चलो और एक देखते हैं, नंबर 3। आप ही लो कोई संख्या बोलो और आप ही लो परसेंट बोलो। चलो बोलो। हाँ कितना? 6750 25 बोल रही हो, 6725। चलो और बोलो कितना परसेंट? 10%। ये तो ऐसी निकल 25% निकालना है। चलो कितना परसेंट निकालने की बात करते हो? 25%। हम लोग का पाला जाता है तो कितने परसेंट पे पढ़ने वाला है? 10%। क्योंकि हमारे साथ तो रहेंगे, तो 10% से पाला पढ़ने वाला है, 20% से पाला पढ़ने वाला है, 25% से पाला पढ़ने वाला है। चलो 25% की बात कर लेते। चलो इसका 25% निकाले। ठीक है, सुनो ना, 10% तो निकालना आता है ना, 10% निकालना आता है ना, 5% निकालना आता है ना, तो क्या दिक्कत है? 25% ना आ जाएगा तो क्या करोगे? फटाक से अपने कॉपी के पीछे में इसका 10% कितना आएगा? आएगा इसका 10% कितना आएगा? आया। अब इसका 5%, तो देखो इसी का 5% नहीं, 10% का ये आधा कर दो, क्या निकल आएगा? 5%। इसी का आधा कर देते हैं अपन लोग, तो यही 672.5 का आधा कर देंगे, 5% आ जाएगा। अब आधा करने में भी तकलीफ है आपको, 672 का आधा कैसे करें? तो देखो ये 6 है ना, 6 का आधा कितना होता है? 300। लिख लो 300। ठीक। 70 का आधा कितना होता है? 35। 2 का आधा कितना होता है? 1। हो गया, बात खत्म। 5 5 10 की शून्य, हासिल है 1, 2 2 4 4 और 1 5, 5 और 1 5 5 10 10 और 1 11 11 की 1, हासिल है 1 7 7 14 14 और 1 15 15 और 3 18, हासिल है 1 6 6 12 12 और 1 13 13 6 13 3 16। दिस इज योर आंसर। 1681 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये 25% आ जाएगा 6725 का। समझ आया कि नहीं आया? आया समझ में? हाँ बोलो। 1525 1525 बोल रहे हो? अच्छा ठीक है। नंबर 4 1525 और कितना परसेंट? 27% निकालना। ठीक है, निकाल लेते हैं। कितना परसेंट बोलते हो आप? 27%। कितना बोलते हैं अपन को? 27%। कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा 28 कर देते हैं। चलो भाई 28 कर देते हैं, कोई क्या दिक्कत है? हमको कोई परेशानी नहीं। 28 ना। अब सुनो, 28 से 28 किसके करीब है? 30% के करीब है। 28 किसके पास करीब है? 30% के करीब है।
अगर अपन 30% निकाल ले, 10%, 10%, 10% करके अपन कितना निकाल ले 30%, और अपन इसमें से 2% अगर घटा दे, 2% तो निकाल सकते हो ना, 1% और 1% करके जोड़ के 2% घटा दो तो क्या निकल आएगा 28% आ जाएगा। चलो काम करते हैं, तो देखो 10% निकालो इसका 152.5, 152.5, 152.5 आ गया ये तुम्हारा 30%। चलो जोड़ लो, 5 15, 15 की हासिल है 1 6, 6 और 1 7 हासिल है 1, 5 5 15, 15 और 1 16 की 6 हासिल है 1, 467 आया। अब इसका 2% निकालना, इसी का क्या निकालना 2%, तो 2% अलग से निकाल लो, 1% निकालोगे कितना आएगा 1525, क्यों जी 1% निकालोगे कितना आएगा 1525 ना आएगा, है ना 1525 ना आएगा 1%, तो तुमने को 2% चाहिए तो 1% और ले लो, तो 1525 मतलब सॉरी 15.25 15.25 दोनों को जोड़ लो, 0 5 1 सॉरी 1 मिनट, 5 5 10 की 0 हासिल है 1 2 2 4 4 और 1 5, ओके 5 5 10 10 की 0 हासिल है 1 3, 30.50 5 आ गया 30.50 5, तो 30.5 लिख लो। चलो घटा लो, 5 में से 5 जाएगा 0 7, 6 में से 3 जाएगा 3 और 1 437 आ जाएगा आंसर। तुम्हारा कितना आ गया 28%। ऐसा करोगे और कैलकुलेट करोगे तो आंसर आने का, गलत आने का बहुत चांसेस है भाई, और फिर आपको पहाड़ा भी याद नहीं होगा। पहाड़ा भी बड़ा, 13 का पहाड़ा कौन सा पहाड़ा पढ़े भैया, 4 का पहाड़ा पढ़े कि 13 का पहाड़ा पढ़े कि 7 का पहाड़ा पढ़े, बहुत परेशानियां होंगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया? किसी प्रकार का परसेंट बोलो, और एक आध देख ले, और एक आध परसेंट बोलना है तो बोल दो, कोई भी परसेंट निकाल लोगे आप। सर जैसे 2 का निकालेंगे 2% का, तो उसमें 1-1 का निकालेंगे ना। हाँ 1-1 निकाल लो, 1-1% निकाल के दोनों को जोड़ दो, जो आपको सहूलियत लगता है वैसा करो। अब वो आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से जो भी करना ठीक है वो करो। और कोई परसेंट बोलना है तो बोल लो। 26% निकालना है क्या, निकाल लेंगे, कैसे करोगे 10-10 हाँ 10-10 5-1 वेरी गुड, 10-10 5-1 करके निकाल लोगे। और बोलो कोई परसेंट निकालना है तो बोलो, आज सर की परीक्षा ले लो, बोलो। ठीक है समझ गए, अब भूलोगे तो नहीं? चलिए ठीक है। इसको लिखना चाहोगे क्या, याद रहेगा कि भूल जाओगे? पक्का याद रहेगा जीवन भर? शून्य वाला तो कम से कम लिख लो कि 10% के लिए 1 शून्य कम करना है, नहीं तो पता चला मेन चीज तो भूल ही गए वहां जाके। 10% के लिए 1 शून्य कम करना है और 1% के लिए 2 शून्य कम करना है, और शून्य ना रहे तो फिर क्या करना, पीछे से उसी संख्या के आगे दशमलव लगा देना आपने। ठीक है चलिए। ठीक है चलो देखो यहाँ तक क्लियर है। अब सुनना, आप लोगों को पता है परसेंट 100% होता है कि नहीं होता है? परसेंट का मतलब कोई भी चीज को अपन परसेंट से नापते हैं। ठीक है, अगर मैं आपके सामने रखता हूँ 60%, क्या बोलता हूँ मैं 60%, तो बताओ इसका बचा हुआ भाग कितना, शेष भाग कितना, बोलो 40%। समझ आया नहीं आया भाई? 60 जो भी परसेंट किससे डिफाइन होता है, 100% से डिफाइन होता है ना। अगर मैं 60% बोलूँ तो उसका शेष भाग कितना, बचा हुआ भाग कितना, 40%। अगर मैं 70 बोलता हूँ तो बचा हुआ भाग कितना, 30%। समझ में आया? अगर मैं 25 बोलता हूँ तो बचा हुआ भाग कितना, 75। अगर मैं 66 बोलता हूँ तो 34, क्या आ जाएगा 34। समझ में आया कि नहीं आया? तो परसेंट के साथ अगर बचा हुआ भाग निकालना तो अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अपन ऐसे काम करके निकाल सकते हैं, कोई परेशानी यहाँ तक तुम लोगों को नहीं है। चलिए ये तो ध्यान रहेगा। ठीक, उसी जगह भिन्न संख्या सुने हो कि नहीं सुने हो? अब जैसे मैं बोलूँ 2/3 का बचा हुआ भाग, 2/3 भाग है, अब उसका शेष भाग बताओ। परसेंट का तो बचा हुआ भाग फटाफट बता दिए, अब इसका बताओ। चलो 2/3 भाग का शेष भाग बचाओ, बताओ बचा हुआ भाग। मुंह जबानी अपन को निकालना है, कैसे निकलेगा बताएं, कैसे निकलता है? फिर आप फीस में भी ट्रेन हो जाओगे यार। दो गया, चलो देखो
ये सब बातें आपको कोई नहीं सिखाने वाला, हमने सब गधा मजदूरी में लग जाते हैं और यही हमारा समय वेस्ट होता है यहीं पे। ये समय हमको बचाना है। 2/3 भाग है, ये अंश है और ये हर है। बोलो हर कितना है? 3। अंश में कितना जोड़े कि हर आ जाए? 1। ये बचा भाग, यस सर। यही शेष भाग है। 2/3 का शेष भाग 1/3 है। कितना आसान है। 4/5 चलो 4/5 का आप बताओगे, मैं क्यों बताऊं? नहीं सर, 5/6। लो ना, नहीं 5/6 नहीं होता, ऐसे ही होता है हमेशा, ऐसे ही मिलेगा, भिन्न में यही मिलेगा। 4/5 का शेष भाग कितना बताओ? हाँ 1/5। वेरी गुड। 1/, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ 3/4 का बचा भाग कितना? बोलो बोलो। हाँ 3/4 का बचा भाग बोलो। अरे अंश हर है, हर 1/4 बोलो ना। टाइम क्यों लग रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ 5/9 का बचा भाग बोलो। 5/9 भाग का बचा भाग, हाँ 4/9। वेरी गुड। आई बात समझ में कि नहीं आई? 1/3 भाग का बचा भाग बोलो। 2/3 समझ आया? 1/4 का बचा भाग बोलो। 3/4। क्लियर है? तो आप दोनों में ट्रेन हो गए कि नहीं हो गए? अब कोई परेशानी तो नहीं होगा? ठीक। चलिए फिर से हम लोग बट्टा की तरफ आ जाते हैं ना। अब फिर से हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? बट्टा की तरफ आ जाते हैं। बट्टा से रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। सर देखो, कल मैंने बट्टा के बारे में बता दिया था, आज थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। देखें, जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, रमेश से 40,000 रुपए का माल, 40,000 रुपए का सूची मूल्य का माल, 40,000 रुपए के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टे एवं 5% नगद बट्टे पर खरीदा एवं 70% राशि नगद चुकाई। क्या बोल रहा है? देखिए, बोल रहा है कि रमेश से हमने 40,000 रुपए के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टे और 5% नगद बट्टे पर खरीदा, लेकिन 70% राशि क्या करी? नगद चुकाई। कितनी नहीं चुकाई? अभी सिखाया ना शेष भाग। 30% आपने नहीं चुकाया। समझ में नहीं आएगा तो बिंदास होकर पूछना। ठीक है, सब घरी के लोग हैं, डरने की कोई बात नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग? 70% राशि क्या करे? चुका दिए। क्या कर दिए? 70% राशि चुका दिए। कितना नहीं चुका है? 30%। यानी 30% उधार है। 30% क्या है? उधार है। यानी इस लेन देन में नगद भी है और क्या है? उधार भी लेन देन है। अब कैसे एंट्री करेंगे? डबल दोनों एंट्री है ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे? चलो देखो, सेम वही काम करेंगे जो पहले करते थे। सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या करोगे? लिखोगे, वर्किंग नोट में लिखोगे माल का सूची मूल्य। पहले वर्किंग नोट में लिखना माल का सूची मूल्य। कितना है माल का सूची मूल्य? 40,000 है। बोलो इसमें पहले क्या घटाया जाता है? व्यापारिक छूट। बताया गया था व्यापारिक छूट चाहे आप नगद खरीदो या उधार खरीदो, व्यापारिक छूट तो मिलना ही मिलना है। तो आप पहले व्यापारिक छूट को घटा लो। बोलो व्यापारिक छूट कितना बोलता है? 40,000 का कितना परसेंट? 10%। बोलिए। 4,000। ये देखो आ गया ना। कौन परेशानी? कोई नहीं। ओके, कितना आ गया? 36,000 आया। तो माल का जो वास्तविक मूल्य आ गया वो कितना आ गया? 36,000। यानी माल को 36 में ही क्या करना है? बेचना है। क्या पूरे 36,000 दे दिए हम लोग? नहीं। इसमें भी क्या कहानी था? इसमें ये कहानी था कि 70% क्या हुआ? सॉरी, 70% राशि क्या किया? नगद चुका है। तो कॉमन सी बात है, बचा भाग कितना? 30% राशि हमने क्या किया? उधार रखा। 30% राशि क्या रखा? उधार रखा। समझ में आया कि नहीं आया? उधार रखा। तो बोलो 70% निकालो। तो 36,000 का 70% निकाल लो। 36,000 का सीधा क्या निकाल लो? 70%। कैसे निकालोगे? 36,000 का अपन को कितना निकालना है? 70%। या तो आप 10% निकाल दो। 10% निकाल दिया, कितना आ गया? 3600 आ गया। और 7 को मल्टीप्लाई कर दो। 7 शून्य 0, 7 शून्य 0, 7 छक्के 42, 42 की 2 हासिल है 4, 7 चौक 7 की 21, 21 और 4, 21 और 4 कितना होगा? 25 होगा। बोलो 7 शून्य 0, 7 शून्य 0, 7 छक्के 42,
ठीक है, 7 छक्के 42 की 4 2 हासिल है 4 7 के 21 21 और 4 25,200। समझ आया कि नहीं आया? अब 30% निकालना कैसे निकालोगे? 10% निकाले हो ना, घटा दो या फिर 10% निकालो ना 3600, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 30% नहीं आ जाएगा? नहीं आ जाएगा है ना? हाँ 300 3 शून्य 0 3 शून्य 0 3 छक्के 18 की 8 हासिल है 1 3 3 9 9 1 10 10,800 2 मिनट में आ गया। 10,800। जो टेक्निक सही लगे वो अपनाओ। आपको घटाना ठीक लगे घटा लो, जोड़ना लगे जोड़ लो, जो करना है कर लो, जो मतलब मल्टीप्लाई करना है। अकल रहेगा दिमाग में है? ऐसी फटाक से निकाल लोगे 10% से कितने % आप निकाल सकते हो? 90 बोलेगा 90 निकाल सकते हो, या पूरी संख्या का 90 पर 10 अब 90% जैसे निकालना है तो क्या करो? 10% निकालो, घटा दो, गुणा क्यों करना, सीधा 10% घटा दो पूरी संख्या में। जैसे मान लो अगर मान लो मैं इसका 90% बोलता 36,000 का 10% निकाले कितना है? 3600। 36,000 में 3600 घटा दो तो 90% नहीं निकल आएगा। 100% है, 100 में 10% घटा दोगे क्या निकल आएगा? 90%। ठीक है, जो सहूलियत लगे वो कर लेना। समझ आया कि नहीं आया? फिलहाल भूलोगे तो नहीं? ओके चलिए देखिए, तो बोलो 30% 10,800 रुपये अभी भी उधार है, 25,200 रुपये आपने नगद चुकाया। बोलो बट्टा कहाँ मिलेगा? नगद बट्टा यहाँ की यहाँ मिलेगा। जितना नगद दोगे उतना नगद बट्टा मिलेगा। तो यानी कि अपन को यहीं पे घटा मत देना नगद बट्टा को। अगर आप नगद 36,000 पूरा देते तो पूरा 36,000 क्या कर देते? उसमें नगद बट्टा अपन को देते। बट नगद बट्टा यहाँ पे अपन पैसा दे की तरह सिर्फ 25,200 रुपये दे रहे नगद में, तो फिर छूट भी कितने मिलेगा? 25,200 भी मिलेगा। तो माइनस करोगे नगद बट्टा, क्या करोगे? माइनस नगद छूट माइनस करोगे। कितना % बोलता है? 5%। 25,200 का जितना नगद दे रहे हो उसी का 5%। ठीक है, तो 25,200 का कितना निकालेंगे? 5%। देखो बच्चों 25,200 का 5% निकालना है, 10% तो निकाल सकते हो ना? चलो निकाल लो 10%। 2520 आ गया, इसका आधा कर दो 5% आ जाएगा। आधा करो, 2,000 का आधा, 500 का आधा, 20 का आधा, हो गया 1270। 1270 आई बात समझने की नहीं? ठीक है, चलो घटाते हैं। तो 0 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 9 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3 और 2 का तो 2 रहेगा। 23,000 कितना आ गया? 930। खरीद रहे हो बेच रहे हो? खरीद रहे हो कि बेच रहे हो? खरीद रहे हो। रोकड़ भुगतान किए होगे कि प्राप्त किए होगे? भुगतान किए होगे, तो लिखेंगे रोकड़ भुगतान। तो आपने रोकड़ क्या किया? भुगतान किया। कितना रुपया भुगतान किया? 23,930 आपने भुगतान किया। समझ आया कि नहीं आया? अब सवाल उठता है सर एंट्री क्या की जाएगी? अब सवाल उठता है क्या करेंगे? एंट्री। इसकी जर्नल एंट्री यानी पंजी प्रविष्टि क्या की जाएगी? अब पंजी प्रविष्टि करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर आप नगद माल खरीदते हो तो क्या एंट्री करते हो? क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से करते हो कि नहीं करते हो? अगर इसी जगह उधार माल खरीदते हो तो क्या एंट्री करते? क्रय खाता विकलन रमेश से ना करते? अरे नगद माल खरीदते तो क्या एंट्री करते? क्रय खाता विकलन किससे? नहीं करते। और उधार माल खरीदते तो क्या एंट्री करते? क्रय खाता विकलन किससे? रमेश से। यही ना करते? सही बात है कि नहीं है? यहां तो दोनों हो रहा है, यहाँ पे नगद भी हो रहा है कुछ भाग और कुछ भाग उधार भी हो रहा है, तो दोनों का कंबाइन एंट्री करना है। देखो कुल मिला के क्रय खाता विकलन हो रहा है ना, तो एक ही बार करो क्रय खाता विकलन। क्या लिखोगे? क्रय खाता विकलन। क्रय खाता विकलन। रोकड़ हो रहा है, नगद भी है तो रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से। उधार भी है, अच्छा रोकड़ खाता का समाकलन हुआ तो बट्टा भी क्या होगा? समाकलन ही होगा। तो क्या लिख देंगे? बट्टा खाते से। और अंत में कौन? रमेश से। नहीं आया समझ में? आ गया? क्या बोले? नगद उधार जब दोनों रहता है तो रोकड़ खाता भी है, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से नगद का, और रोकड़ खाता समाकलन हुआ तो बट्टा भी क्या होगा? समाकलन ही होगा। और रमेश उधार है तो क्रय खाता विकलन रमेश से। देखो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से, क्रय खाता विकलन रमेश से। अब बारी आती है अमाउंट फिल करने की। तो अमाउंट कैसे फिल करोगे? जिस रिदम में मैं फिल करूंगा उसी रिदम में आप फिल करेंगे। बोलो पैसा कितना जा रहा है? 23,930। रोकड़ खाते से पैसा जा रहा है 23,930, तो रोकड़ खाते में डालोगे 23,930। ऐसे समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, बोलो बट्टा कितना? बट्टा 70%। 1270। 70% बट्टा नहीं है, 5% बट्टा 1270। ये वाला बट्टा मत ले लेना। 1270 तो कितना लिखेंगे? 1270। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। रमेश अभी भी उधारी कितना है? 10,800। अभी भी उधार कितना रमेश से? 10,800। तो
तो रमेश में डाल दोगे 10,000 कितना 800। सबको अगर जोड़ोगे ना गारंटीड 36,000 आएगा, देख लेना ये आ जाएगा वास्तविक मूल्य। समझ आया? सबको जोड़ के देख लेना 36,000 ही आएगा, या सीधा ये वाला अमाउंट लिख दोगे। नहीं आया समझ में? पक्का? भूलोगे तो नहीं? कुछ पूछना है? इजी है, सेम कल ही जैसा है बट थोड़ा सा वैरायटी आ गई इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन लिखोगे 5% व्यापारिक, सॉरी 10% व्यापारिक एवं 5% नगद छूट पर माल खरीदा एवं 70% राशि नगद चुकाई। नगद क्या की? चुकाई। नहीं आया समझ में? आ गया? क्यों जी, भूलोगे तो नहीं? पक्का? जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अगर सोचो यही क्वेश्चन अगर बेचने वाला होता, क्योंकि खरीदना वाला होगा ज्यादा, बेचने वाला होगा और क्या होगा। यही क्वेश्चन अगर बेचने वाला होता है, ऐसे लिखता है रमेश को, यहाँ पे हो जाता है क्या? रमेश को 40,000 रुपए के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट पर बेचा। 5% नगद पर छूट पर बेचा और 70% राशि क्या करी? नगद प्राप्त की। नगद क्या करी? प्राप्त की। यार पूरा क्वेश्चन ही बदल के बता देते हैं। वर्किंग नोट तो सेम होगा, चलो पूरा क्वेश्चन थोड़ा बदल ही देते हैं, है ना, क्योंकि 2-3 बार सीख लोगे इस बहाने। चलो पूरा बदल ही देते, काहे इतना करे। तो देखिए, तो हम बोल रहे हैं रमेश को 40,000 रुपए की सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट एवं 5% नगद छूट पर बेचा। 70 की जगह मान लीजिए 50% राशि क्या करी? नगद प्राप्त की। नगद प्राप्त की आपने कितना? 50% राशि। तो 50% राशि नगद प्राप्त की, तो उधार कितना? 50। आधा नगद आधा उधार। ठीक है, अब देखो सबसे पहले माल का सूची मूल्य लिखो। कितना रुपए? 40,000 रुपए लिख लो माल का सूची मूल्य। देखो मैं जैसे लिखता हूँ वैसे लिखे करो, बिल्कुल मार्जिन के लास्ट में 40,000 लिख दिया करो। अब क्या घटाया जाएगा? कितना प्रतिशत? कितना आएगा? 4,000 आ गया। 36,000। क्या आपने 36,000 दिया? नहीं सर, हमने 36,000 नहीं दिया, हमने उसका आधा पैसा दिया, है ना। क्या दिया? आधा। 50% उधार है तो 50% अभी भी नगद है। समझ में आया कि नहीं आया? 50% अभी भी क्या है? नगद है। ओके, ऑलराइट, यहाँ तक क्या है? नगद है। ठीक है, अब सुनो, 50% उधार है, 50% क्या है? नगद है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? तो 36,000 का 50% निकालो। पता है ना किसका निकालना है? 36 का ना, 18,000 आ जाएगा। निकाल के दिखाना पड़ेगा। 36,000 का कितना परसेंट? 50%। कितना आ जाएगा? 18,000। यहाँ पे आ जाएगा 18,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे 50% निकालो, कितना आ जाएगा? 18,000। ठीक है, यानी दोनों का 50%। यानी यहाँ पे भी 36,000 का कितना परसेंट? 50% अगर अपन निकालेंगे कितना आएगा? 18,000 रुपए क्या हो जाएगा? निकल आएगा। यहाँ भी 18,000 और यहाँ भी कितना? 18,000 रुपए निकल आएगा। ठीक है, बोलो नगद छूट कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा नगद छूट। ठीक है, कितना प्रतिशत? बोलो कितना प्रतिशत नगद छूट? 5%। किसका 5%? 18,000 का 5%। तो 18,000 का अगर 5% निकालोगे कितना आएगा? 900। परसेंटेज निकालते निकालते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, मुंह जबानी आप बोल दोगे इतना आएगा। ठीक है, 900 कैसे निकाला मैंने? 1800 आएगा, 10% आधा कर दो 900। ठीक, ओके, तो चलो 900 कितना दिए पैसा? 17,100 रोकड़ प्राप्त किए। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो, आधा नगद आधा उधार है, तो भाई नगद भी लेन देन हो रहा है, उधार भी लेन देन हो रहा है। अब सोचो अगर आप नगद खरीदते तो, नगद बेचते तो क्या एंट्री करते हो? रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से करते हो। और अगर आप उधार बेचते हो तो क्या एंट्री करते हो? रमेश विकलन विक्रय खाते से करते हो। यहाँ पे दोनों हो रहा है, दोनों हो रहा है, तो क्या होगा? रोकड़ आ रहा है। देखो एक तरफ से रोकड़ क्या हो रहा है? आ रहा है, तो एंट्री बनेगा रोकड़ खाता विकलन। अब रोकड़ अगर विकलन हुआ तो बट्टा भी क्या होगा? विकलन ही होगा, तो बट्टा खाता विकलन। ठीक है, और अभी कुछ बंदे से अभी उधार है, रमेश से क्या अभी भी उधार है, तो क्या लिखेंगे? रमेश से, रमेश विकलन। क्या लिखेंगे? रमेश
विकलन से नहीं, विकलन 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 उधार ना भैया। अरे उधार बेचते तो क्या एंट्री करते, रमेश विकलन विक्रय खाते से नहीं करते। तो रमेश विकलन और कुल मिला के क्या हो रहा, माल बिक रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, विक्रय खाते से। आई बात समझ में कि नहीं आई, आगे समझे, विक्रय खाते से। कोई दिक्कत? अब सुनो, रोकड़ कितना आ रहा है ये बताओ। 17,100। क्या बच्चों लिखोगे 17,100, समझ में आया? बोलिए बट्टा कितना, 900। कितना लिखेंगे, 900। रमेश विकलन कितना, रमेश अभी भी हिसाब किताब कितने का है, उधार वाला देखना कितना, 18,000। सबको जोड़ोगे नो डाउट 36,000 ही आएगा। समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत? ओके, तो क्या लिखेंगे, 10% व्यापारिक एवं 5% नगद छूट पर माल का विक्रय, माल का विक्रय एवं 50% राशि, 50% राशि नगद प्राप्त की। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे ही बनेगा, कंफ्यूज तो नहीं होगे कभी भी, पक्का? चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे हम होमवर्क देंगे आप लोगों को। चलो अब इससे रिलेटेड हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, बना के लाइएगा। चलिए लिखिए जल्दी से, जल्दी लिखिए होमवर्क। लिखो, अजय से 20,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, अजय से 20,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, सूची मूल्य का माल 15% व्यापारिक छूट, 15% व्यापारिक छूट एवं 10% नगद छूट, नगद छूट पर खरीदा, नगद छूट पर खरीदा एवं 60% राशि, एवं 60% राशि, 60% राशि नगद चुकाई, एवं 60% राशि नगद चुकाई, 60% राशि नगद चुकाई। फिर लिखिए मोहन को, नेक्स्ट लिखिएगा मोहन को 20,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, 20,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट, 10% व्यापारिक छूट एवं 10% नगद छूट पर बेचा, एवं 10% नगद छूट पर बेचा, नगद छूट पर बेचा एवं 65%, 65% राशि नगद प्राप्त की, नगद प्राप्त की, नगद प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद लिखो देवीलाल को 50,000 रुपये का माल, 50,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, 50,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक छूट, 20% व्यापारिक छूट एवं 10% नगद छूट पर बेचा, नगद छूट पर बेचा, नगद छूट पर बेचा एवं 3/4 राशि, एवं 3/4 राशि, 3/4 राशि नगद प्राप्त की, नगद प्राप्त की। इस बार परसेंट नहीं बोला ना मैंने, 3/4 राशि पर, तो 3/4 बोला तो मत बचा भाग कितना क्या रहा होगा, वो उधार रहा होगा ना, ध्यान रहेगा। ठीक है, निकाल लोगे 3/4 भाग ना, हाँ प्राप्त की। ठीक है, नगद प्राप्त की, क्लियर है? ओके, अगला लिखो, अगला लिखो सौरभ से 40,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, सौरभ से 40,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, सौरभ से 40,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, सौरभ से 40,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट, 10% व्यापारिक छूट एवं 5% नगद छूट पर खरीदा, एवं 5% नगद छूट पर खरीदा, नगद छूट पर खरीदा, खरीदा आधी राशि चेक द्वारा, आधी राशि चेक द्वारा, आधी राशि चेक द्वारा
एवं आधी राशि रोकड़ द्वारा भुगतान की। आधी राशि रोकड़ द्वारा भुगतान की। आधी राशि चेक द्वारा और आधी राशि रोकड़ द्वारा भुगतान की। आधी राशि रोकड़ द्वारा भुगतान की। ठीक है, उसके बाद लिखो नेक्स्ट। उसके बाद लिखो सुधीर को 1 लाख रुपए के सूची मूल्य का माल। सुधीर को 1 लाख रुपए के सूची मूल्य का माल 1 लाख रुपए के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट 10% व्यापारिक छूट एवं 5% नगद छूट पर बेचा। कितना प्रतिशत? 5% नगद छूट। 10% व्यापारिक छूट, 5% नगद छूट। 10% व्यापारिक छूट, 5% नगद छूट पर बेचा। नगद छूट पर बेचा एवं आधी राशि चेक से और आधी राशि नगद प्राप्त की। आधी राशि चेक से और आधी राशि नगद प्राप्त की। आधी राशि चेक से और आधी राशि नगद प्राप्त की। नगद प्राप्त हो गया। चलिए, तो ये होमवर्क है, इसको बना के लाइएगा। ठीक है, बन जाएगा? नहीं बनेगा? बनेगा ना? ठीक है, इसको बना के लाइएगा। फिर इसमें कुछ वैरायटी हम बताएंगे और फिर और भी कुछ एंट्रीज कल के क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मुलाकात हमारी कल के क्लास में होगी। थैंक यू।